जय हिंद। 18 महीने का डीए डीआर बकाया है। इसका कैलकुलेशन किया जाए तो काफी बड़ा अमाउंट बनता है। जो केंद्रीय कर्मी हैं, पेंशन भोगी हैं, बैंक, रेलवे, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सभी कर्मचारी चाहे सर्विंग में हो या रिटायर हो चुके हों, सभी को इसका एरियर मिलना है। लेकिन एरियर कितना मिलना है आपको मैं एक कैलकुलेटर से पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं हर एक मंथ का। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 18 महीने डीए डीआर का जो एरियर है वो आपका कोविड 19 के टाइम पर जब शुरू हुआ था उस समय वो एरियर फ्रीज कर दिया गया था, सीज कर दिया गया था, यानी कि आपको एरियर नहीं दिया गया था। एरियर हर महीने बढ़ रहा था, जो डीए बढ़ रहा था वो आपको डीए नहीं दिया गया था उस टाइम। तो वो कितना बढ़ा और कब से कब तक आपको मिलना है, 18 महीने कैसे होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं 1/7/2019 से 31/12/2019 तक 4% डीएडीआर बढ़ गया था, लेकिन इसको दिया नहीं गया था, ये आपका बकाया है। इसके बाद दूसरा जो है 1/1/2020 से 30/6/2020 तक का बकाया है, जिसमें 3% डीएडीआर बढ़ा था, ये भी आपको नहीं मिला है। ये भी 6 महीने का, पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना और तीसरा 6 महीने का ये है 1/7/2020 से 31/12/2020, जो कि 4% बढ़ा था, यानी कि ये 6 तीन बार नहीं मिला है, जो कि 18 महीने बनता है। और बता दें ये 18 महीने का जो डीएडीआर बनता है वो पहले 6 महीने का 8% 4%, दूसरे 6 महीने का 3% और तीसरे 6 महीने का 4%। इस हिसाब से मैं एक एक महीने का कैलकुलेट करूंगा कि कितना बनेगा। तो सबसे पहले अगर जिसकी बेसिक 40,000 है, इसको एक बेस मानकर कि बेसिक 40,000 है, उसका डीए कितना बनेगा, उसी हिसाब से अपना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट 6 मंथ का डीए जो कि 4% बढ़ा था, अगर इसको मैं कैलकुलेट कर दूं 40,000 बेसिक पर, तो 4% का हो जाता है 1600 रुपए। 1600 रुपए हो जाता है और ये हमें 18 महीने तक नहीं मिला है, 18 महीने तक का नहीं मिला है। तो ये अगर इसमें मल्टीप्लाई 18 कर दे तो ये बन जाता है 28,800। पहले 6 मंथ का जो एरियर बन रहा है वो 28,800 रुपए बन रहा है। इसके बाद अगला 6 महीना का जो डीए 3% बढ़ा था, इसमें कितना बनेगा, तो 3% जो बढ़ोतरी हुई थी, इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं दूसरे में, तो दूसरा 6 महीना जो था 40 का 3% अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो 1200 बनता है। लेकिन इसमें 12 महीने का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पहले 6 महीने हो गए, अब इसके बाद 12 महीने बचे हैं, 12 महीने कैलकुलेट होगा, 18 महीने नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे तो बन जाता है 14,400, यानी कि दूसरा जो 3% डीए बढ़ा था दूसरे महीने में, वो 3% आपका उसका डीए बन जाता है 14,400 12 महीने का। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है 4% जब बढ़ोतरी हुई थी अगला 6 महीने का, वो 4% की बढ़ोतरी हुई थी। वो तीसरा जो 6 महीने का डीए था वो बता दें कि 40,000 में 4% कर दिया जाता है तो 1600 बनता है। इसमें 6 महीने का हम केवल करेंगे, लास्ट के 6 महीने, क्योंकि ये 6 महीने का होता है, इसमें हम पूरा 18 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल 6 महीने का एरियर का मल्टीप्लाई करेंगे डीए का, तो ये हो जाता है 9,600 रुपए, 9600 रुपए। तो हमारा 2800, 1400 और 9600 ये रुपए एरियर बनना चाहिए, जो कि 40,000 जिसकी बेसिक है। अब मैं इसको टोटल कैलकुलेट करूं तो टोटल बन जाता है 28,800, 14,400, 9600, तो टोटल 52,800 रुपए बन जाता है एरियर, जिसकी बेसिक 40,000 रुपए उस समय थी। तो जिसकी बेसिक 40,000 है, अपना बेसिक देखकर कि हमारी बेसिक कितनी है, उस हिसाब से आप इस हिसाब से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसकी बेसिक 40,000 है उसको 52,800 बनेगा, और जिसकी बेसिक 50,000 थी तो उसका और ज्यादा बनेगा। जिसकी बेसिक 30,000 है तो उसका कुछ कम बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है। ये अमाउंट कब मिलेगा, इसकी अभी सरकार ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है। संसद में एक बार पूछा भी गया था कि क्या बकाया जो कोविड के टाइम पर बकाया 18 महीने का डीएडीआर है वो मिलेगा, तो सरकार ने कहा कि अभी इसका कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है, ना ही सरकार इस पर कोई अभी विचार कर रही है। लेकिन ये मिलेगा जरूर, कब मिलेगा ये सरकार पर निर्भर करता है।
जब भी मिलेगा तो काफी बड़ा अमाउंट है। और बता दें कि ये सरकार हो सकता है 2 किस्तों में दे या 3 किस्तों में दे या 4 किस्तों में या 1 किस्त में दे, ये सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन काफी बड़ा अमाउंट है, इसलिए सरकार अभी इसको रोक के रखे है, क्योंकि काफी बड़ा अमाउंट होने की वजह से सरकार का बजट ना गड़बड़ा जाए, इसलिए इसको रोक के रखे। तो 40,000 बेसिक पर 52,800 रुपए एरियर बन रहा है। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।